नीरज कुमार ने कहा, गलत बयानी करना लालू की पुरानी आदत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कहा कि उपचुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बीएसएनएल कर्मचारियों ने मांगों को नहीं माने जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। इस दिवाली इनके जीवन में भी लौटेंगी खुशियां। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने जाने के क्रम में भागलपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बड़े नेताओं के खिलाफ गलत बयानी करना लालू जी की यह पुरानी आदत है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को एक दूसरे से निपटना है। वे तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। देखिए, तारापुर विधानसभा एक फॉर्मेलिटी है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वहाँ पर सीट खाली हो गया तो चुनाव फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़ा जा रहा है। कहीं जीतने के लिए कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो विरोधी की स्थिति है कि कहीं है ही नहीं। पहले तो कांग्रेस पार्टी से जो स्थिति बनी हुई है यूपीए में, आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी में अपने जिस तरह का चल रहा है, कुतमार चल रहा है, वो आप पहले आपस में फड़िया ले, उसके बाद इधर देखें, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। एनडीए भारी मतों से जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है, जिस तरह से नाम हो रहा है, जिस तरह से कोविड के संकट में उन्होंने काम किया, 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन दिया इतना जल्दी, और अनाज इतना गरीबों में दिया गया, तो माननीय मोदी जी के नाम पर सारा वोट एनडीए की तरफ और एक तरफा जीत होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों से उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बेहतर रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद द्वारा बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ किए गए अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह तय करने का वक्त आ गया है कि वह आगामी चुनाव में जनता के समक्ष अकेले जाएं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। चूंकि ये बड़ी बात हो गई है। असेंबली की 1 सीट 2 सीट का उतना बड़ा मामला नहीं है, जितना बड़ा मामला ये है कि आप हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी को अवसर करते हैं, ये कहते हैं, तो अब निश्चित रूप से इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो विचार करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व के हाथ कुछ दिन पहले, ये 1-2 दिन पहले बयान आया था कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। 4G के आवंटन और सैलरी रिवीजन आदि से जुड़े विभिन्न मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को सीएमडी के आग्रह पर रद्द कर दिया गया। सीएमडी ने बीएसएनएल कर्मचारी संघ के साथ आज एक बैठक कर उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और कर्मचारियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे फिर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। कार्यक्रम नहीं था, हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम था और काला बिल्ला लगा के घूमना था। उसमें चूंकि सीएमडी के खिलाफ में हम लोगों को सीएमडी भगाओ, बीएसएनएल बचाओ का नारा था, लेकिन इसमें सीएमडी हमारे महामंत्री को बुलाए बात करने के लिए, और ये हमारे सभी यूनियन का मांग था, सभी यूनियन को बुलाया गया है, और इसीलिए प्रदर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया। और हमारे मांग पर पहले भी एक बार विचार हुई थी, लेकिन फिर सीएमडी आनाकानी कर रहे थे, इसीलिए आज का यह प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन जब सीएमडी बुला लिए हैं तो प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया। भागलपुर स्थित वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के जीवन को इस दिवाली रोशनी से भरने का एक बीड़ा स्वयंसेवी संस्था ने उठाया है। संस्था द्वारा वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को दिए में रंग भरने का काम दिया गया है। उनके द्वारा बनाए गए दियों को संस्था द्वारा उचित मूल्य पर बाजार में बेचा जाएगा और उससे होने वाली आमदनी के एक हिस्से को उनके बीच वितरित किया जाएगा ताकि उनके जीवन में खुशियों के रंग भर सके।
संस्था के इस प्रयास से आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों में खुशी का माहौल है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या सोच है कि दीपावली में बढ़ेगा, पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको भी मिलेगा। घर से क्यों ना बाहर आ गए? घर से बाहर आ गए, बेटा पुतों ने वो भूत धरा दिया 12,000 टका दे के। वही से हम निकल गए कि 10वीं है, 10वां द्वार खुला है, आज हम डूबिए जाएंगे गंगा जी में, रहेंगे ना। बेटा पुतो तकलीफ देता था? बहुत तकलीफ, हम एकदम डर से थर थर करते थे। अब बेटा पुतहु एकदम तकलीफ देता था। वो एक ठो जो है हमारा बड़की पुतहु बहुत चंडालिन है, वो बहुत हमको बांध मारता आप दिया था। बना रहे हैं, कितना खुशी लग रहा है कि कुछ पैसा आएगा, आस है? हाँ आस है, तो पैसा आएगा, कुछ तो मिलेगा तो कुछ लेंगे, कुछ खरीदेंगे, कलाकारी खाएगा। कर रहे हैं? हाँ। कई दिन से लगातार अभी दिवाली भर करिएगा? हाँ करेंगे, दिया मिलेगा तो करेंगे दिवाली भर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच हमेशा से रही है कि हमारे जो निजी उत्पादन है, जो हमारा क्षेत्रीय उत्पादन है, उसको प्राथमिकता देना। हम हमेशा से हमारा यही रहा है कि हम अपने मिट्टी से जुड़े रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महिला जो है वो बेसहारा हैं, उन्हें सहायता की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनका जो समय है उसका सही यूटिलाइज़ करने के लिए और इनको मन लगाने के लिए हमने एक प्रयास किया है, ताकि ये जिस तरह से यहाँ वृद्धाश्रम के लोग इनके लिए एक सहारा बने हैं। मैं भी एक छोटी सी प्रयास कर रही हूँ कि इनको एक दिए के सहारे से अगर ये इनको बनाती है और इनको ये पेंटिंग करती है और इसे मार्केट में सही दाम पे इनको अगर इसको सेल किया जाता है तो इनका भरण पोषण और अच्छे ढंग से होगा और इनका भी मन और अच्छे से यहाँ पे लगेगा। तो हमारी एक ये छोटी सी प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, उनके ही प्रयास को और अधिक सफल बनाने का एक प्रयास है।